मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती है मेहमान के दाएं बाएं। जितने भी नात के शोरा हैं बरोज़े महशर, सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। जितने भी नात के शोरा हैं बरोज़े महशर, सब नजर आएंगे। हाँ, दिल भाई दाद दे रहे हैं माशाल्लाह। दिल भाई आप निजामत करेंगे और मैं शेर पढ़ रहा हूँ। दिल भाई को पौली वालों मैंने कह दिया है वो कलाम पढ़ने के लिए। और दिल भाई मैं एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, यकीन जानिए ये ज़िला पंचायत जावेद साहब 500 से नीचे नोट नहीं देते हैं। अगर उससे नीचा नोट अगर उसने दे दिया समझ जाइए कोई और दिया है, वो मतलब नकली है। और दिगर लोग और भी है जो इंशाल्लाह वो शुरू करेंगे। मैं एक बात ये बतला दूं कि सिर्फ शायरों को इनाम देना सही नहीं है। हाँ, ये अल्लाह नाजिम जो है उसको भी दिया जा सकता है, मुकर्रिर जो है तकरीर करता है उनको भी इनाम दिया जा सकता है, सबको देना जायज़ है। अब देखता हूँ इस पे अमल कौन करता है। जायज़ का जवाब नहीं। अब एक सुने फखरुल साहब ने पढ़ा, बैठे हैं लिए बैठे हैं ऐलान किए बैठे हैं। 4 मिसरे मैं सुनाता हूं, अगर पसंद आ जाए तो बताइएगा मेरे दोस्तों। हर मुसलमान का ईमान लिए बैठी है। बोल दे बोल दे बोल दे सुभान अल्लाह। शेर समझ में आ जाए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए, ठीक है। शेर देखिए, हर मुसलमान का ईमान लिए बैठी है, यानी अल्लाह का फरमान लिए बैठी है। हर मुसलमान का ईमान लिए बैठी है, यानी अल्लाह का फरमान लिए बैठी है। सर झुकाए हुए आदाबे तिलावत के लिए आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है। सर झुकाए हुए। बहुत अच्छे भाई, क्या कहते हैं, क्या है भाई, बहुत अच्छे भाई, क्या कहने भाई। जावेद भाई 100 का दिए, मैं मानूंगा नहीं। जब तक 500 का नोट नहीं आएगा सुबह तक पढ़ता रहूंगा। और अगर इसने 500 का नोट दे दिया समझ जाइएगा कि मुजाहिद ने मुर्गे से अंडा दिलवाया है। हालांकि कुदरती तौर पर उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि नहीं। शेर देखे मेरे, हर मुसलमान का मैं ये माहौल बना रहा हूं दिल खैराबादी के लिए। यकीन जानिए दिल साहब के लायक न ये माइक है, वरना दिल घंटों पढ़ सकता है। अब अल्लाह ही जानता है कि उनके आने के बाद माइक वाले का कितना ज़रब यज़रिब का गर्दान करेंगे जुमलों के साथ, वो तो अल्लाह ही जानता है या दिल जानता है। लेकिन मेरे दोस्तों मैं बिल्कुल नहीं, जैसा वैसे ही मैं कर दूंगा। एक मरतबा बनारस में मैंने किसी माइक वाले से कह दिया कि भाई आपका माइक तो जो है बनारस के भिखारियों से भी ख़राब है। माइक वाला जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गया, कहा ये लंगड़ा नाजिम कौन है, बुलाओ तो इसको। मैं गया तो कहा कि अच्छा ये बताओ, पूरी रात टॉर्चर करते रहे, माइक ख़राब है, माइक में आवाज़ नहीं है, इको ज़्यादा हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। एक बार भी आपने हमसे पूछा कि माइक कितने में आया है, कितने पैसे का आया? मैंने फ़ौरन हाथ जोड़ लिया, कहा सॉरी भाई ये तो मैं नहीं पूछ सका। कहा भाई साहब फ्री में आया था। हाँ, तो अगर मामला कहीं यहाँ फ्री का हो तो फिर हम क्यों टॉर्चर करने जाए। लेकिन अगर गांधी जी लेकर आए हैं तो माइक को थोड़ा ठीक कर दीजिए ताकि आपके हिस्से में वो गांधी जी अच्छी तादाद में जा सके, वरना सुबह में कहीं आपके हिस्से में टाटा बाय बाय न रह जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, हम लोगों के बीवी बाल बच्चे भी हैं, वो पल जाए बेचारे। कहा जाता है कि मुसाफिरों की दुआ कबूल होती है, लेकिन मुसाफिर में अगर कोई लंगड़ा हो तो 110% दुआ कबूल होती है, खुदा की कसम, है कि नहीं। तो थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा मुस्काए और मजा भी लेते रहिए। मूंगफली आपके हाथों में दे दिया है, सफर अच्छा से गुजर जाएगा इंशाल्लाह। शेर देखे मेरे दोस्तों, हर मुसलमान का ईमान लिए बैठी है, यानी अल्लाह का फरमान लिए बैठी है। सर झुकाए हुए आदाबे तिलावत के लिए आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है। अब शेर देखे मेरे दोस्तों, जावेद भाई आएंगे इंशाल्लाह, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, जब तक आएंगे नहीं मैं फिर से जाकर पौली में डेरा डंडा गिरा दूंगा। शेर देखे मेरे दोस्तों, के महकती है जबाने और मिदहत हो ही जाती है। ये दाएं जानिब से भी तवज्जो चाहता हूँ, स्टेज से भी। मौलाना अबुल कलाम साहब हम्माद अल मज़ाहिरी, दिल भाई मदरसा बुस्तानुल उलूम पौली के अंदर 104 साला इमारत है ये, और 64 साल से एक इदारे के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
हम नई नस्लों के लिए ये इबरत हासिल करनी चाहिए। जो हम जाते हैं पढ़ाने के लिए किसी मदरसे में, तो मेरे 2 साल 3 साल में हम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं या तो खुद आउट हो जाते हैं, वहाँ से चेकआउट करवा लेते हैं। यकीन जानिए, हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे मौलाना मुजाहिद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, शहीद हो गए, अल्लाह उनकी तुरबत को नूर से भर दे। हमारी तरफ की एक कहावत थी, वो कहा करते थे कि बेटा जो कुत्ता दर दर फिरे दूर 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 जाए, जो कुत्ता एक दर को थाम ले कहे न कोई दूर। उनके कहने का मतलब था जो दर बदर भटकता है दुनिया उसको दूर दुरा कर भगा देती है, लेकिन जब कोई एक दर को थाम लेता है तो दुनिया उसे पलकों पे और अपने दिल में जगह देती है। मैं ये समझता हूं कि पौली के नौजवानों ने यह जुमला मुझसे कहा दिल भाई कि अगर मौलाना अबुल कलाम साहब और शुजाउद्दीन साहब के बदले में पौली वाले अपना खून डोनेशन कर दे तब भी हक अदा नहीं कर सकते जितना इनका हक है। ये ऐसे अकाबिर ऐसे इस उम्र में 2 रोज़ा प्रोग्राम और जग कराएं, और इस वक्त हौसला अफजाई के लिए ये मौलाना अजहरुद्दीन साहब जो मेरे दोस्त हैं इनके लिए यहाँ तशरीफ ले आए। ये बड़ों से हमें सीखना चाहिए। इसीलिए मुनव्वर राना ने कहा था कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। मियाँ ये है तो हमारे बड़े बूढ़े शजर जो है इनका जरूरी है। और सरपरस्ती फरमा रहे बशीर साहब साबिक प्रधान, इनकी भी तवज्जो चाहता हूं। शेर देखे, महकती है ज़बानें और मिदहत हो ही जाती है, मैं नाम आका का लेता हूं इबादत हो ही जाती है। महकती है ज़बानें और मिदहत हो ही जाती है, मैं नाम आका का लेता हूं इबादत हो ही जाती है। मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नात पढ़ता है कोई भी हो मगर उससे मोहब्बत हो ही जाती है। मेरे सरकार की उल्फत में जो भी, आमा इसका मजा लीजिए, जो भी नात पढ़ता है कोई भी हो मगर उससे मोहब्बत हो ही जाती है। तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रब्त है ऐसा, तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रब्त है ऐसा, मोहम्मद कहता रहता हूँ तिलावत हो ही जाती है। मोहम्मद कहता रहता हूँ तिलावत हो ही जाती है। अगर मिल जाए तुम जैसे मोहब्बत करने वाले तो मचलता है हबीबी और निजामत हो ही जाती है। मचलता है हबीबी और निजामत हो ही जाती है। अब आइए मेरे दोस्तों, यहां से हम बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करते हैं, खैराबाद की सरजमी पे चलते हैं। मुल्क हिंदुस्तान का काफी मजबूत मुस्तहकम लहजा जिसे दुनिया सुनने के लिए हैरान और परेशान रहा करती है। हजारों किलोमीटर का मुसाफत तय करके लोग अपने कदमों से और पूरी पूरी रात का मुसाफत तय करके लोग अपनी आंखों से मेरे दोस्तों उनका इंतजार करते हैं। तब जाके मेरे दोस्तों ये सआदतें उनके दामन में मैसर आ पाती है। मैं चाहता हूं कि जनाबे दिल खैराबादी को आपके हवाले करूं और इंशाअल्लाह